आज मृगा जा रहे हैं। मृगा खुश है कि जिनके चरणों में दुनिया के तमाम लोग जाते हैं, आज वो मालिक मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। हाँ, मृगा क्या करते हैं? कबहू की निकट पूनी दूरी पर आई, कबहू की प्रगटई कबहू की छपाई। कभी दूर चले जाते हैं, कभी नजदीक हो जाते हैं, कभी छुप जाते हैं, कभी सामने आ जाते हैं। भगवान देख रहा। ऐसे करते 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 भगवान को 3 किलोमीटर दूर लेके चला गया। भगवान ने कहा अब ऐसे नहीं होगा। भगवान ने क्या किया? भगवान ने बाण खींचा। बाण खींच करके तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी पर हो करी घोर पुकारा। राम जी ने एक बार खींच के मारा, मृगा के सीने में जाके लगा। मृगा चिल्लाया, हाँ लक्ष्मण। मन ही मन तो राम का नाम लिया, लेकिन लखन का नाम पहले पुकारा। मारीच ने कहा, मैंने जिसका नमक खाया है उनका भी मैं काम कर देता हूं। लखन लाल का नाम पुकारा और ये आवाज कलकल कलकल छल छल करते 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 किसने सुना? जानकी को सुनाई पड़ गया, सीता जी को। सीता जी ने आवाज को सुने, लखन लाल को बोले, लखन तुमने कुछ सुना? कहा ना मैया। कहा नहीं तूने कुछ सुना? कहा मैंने कुछ नहीं सुना। मैया जानकी कहती है तेरे भैया संकट में है। बोले नहीं माता। मैया जानकी कहती है देवर देवर जाके देखो, रघुराई तुम्हें टेरत है, भाई के थके हुए बाजो, भाई की बाट हेरत है। जाओ। लखन लाल ने कहा मैया किनका साहस है हे माता, जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है, अंधकार नहीं रह पाएगा। हे माँ, जहां सूर्य की प्रकाश वहां अंधेरा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मेरे भाई को कुछ नहीं हुआ है। त्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, त्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई। सपने उसा काटा परई की सोई, सपने उसा सोई। बोले मैया सृष्टि लय प्रलय हो जाएगी, सूर्य पूरब से पश्चिम में उगने लगेंगे, ये तक बात ठीक है, लेकिन मेरे भैया पर सपने में भी संकट नहीं आ सकती है। मैया जानकी बोली अच्छा हम समझ गए, तू चाहता है भले वो मर जाए, मेरा राजपाट होगा। तू चाहता वो मर जाएगा, हम तेरा तुम मेरा, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। महिलाएं का ये लक्षण है, पति को भटका देता है, लेकिन लखन लाल भी सिद्ध है। बहुत बात किए गोस्वामी जी, छुपा के लिखे मरम बचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मरम वचन मतलब समझ लीजिए कितना घातक घातक बात बोले होंगे। लखन लाल को इतनी बात कही, लखन लाल के हृदय में जाके चुभ गया बात, लेकिन फिर भी वापस जवाब नहीं दिया, क्योंकि भगवान राम ने कहा था मेरे भाई तुम सीता की रक्षा करना। सिर्फ भाई की लाज को जोगने के लिए एक स्त्री की बात में जवाब नहीं दिया लखन लाल। सोचे भाभी है, बड़ी माँ के समान है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बहुत बात जब बोले तो लखन लाल बर्दाश्त हो गए। बोले अब हम क्या करें? देखिए उधर अगर जाते हैं तो राम के बात को काटना होता है, अगर नहीं जाते हैं तो जानकी के बात को काटना होता है। लखन लाल बीच में फंस गए, बीच मझधार में। लखन लाल जी बोले मैया
एक चिन्ह खींचा, चिन्ह खींच दिए। लखनलाल कौन है? शांति के हरण का दूसरा कारण। लखनलाल यहां सदगुरु का प्रतीक है, लखनलाल एक संत का प्रतीक है, लखनलाल एक बुजुर्ग व्यक्ति का प्रतीक है। हमारे जयप्रकाश शर्मा की तरफ से भगवान के दरबार में 50 रुपया अर्पित किया गया। भगवान इसकी मनोकामना को खूब पूरा करे, भगवान इसको खूब कल्याण करे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। याद रखिए, जीवन में लखनलाल यहाँ गार्जियन का प्रतीक है, लखनलाल एक संत का प्रतीक है। हाँ, लेकिन इसकी बात को जानकी नहीं मान रही है। जो सदगुरु की बात को नहीं मानेंगे वो पल पल पछताएगा। आज लोग जानते क्या होता है? आदर्श कुमार एक छोटे बालक की तरफ से 50 रुपया। सबको साधुवाद। आइए निवेदन, एक बार जयकारा लगाइए आप लोग। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। निवेदन देखिए आज क्या होता है। बहुत सुंदर घटना। शांति का हरण का दूसरा कारण है कि बुजुर्ग व्यक्ति के बात को नहीं रखना। आज लोग क्या करते, घर परिवार में अपने परिवार का बात नहीं मानेगा, पड़ोसिया की बात झप से मान लेगा कि मैं तो ठीक है या नहीं करने होते। आज लखनलाल की बात को नहीं मान रहा है, लाख समझाए नहीं माना। लखनलाल मजबूर हो गए और लखनलाल ने कहा, मैं रहा आज्ञा के भीतर, तुम कम से कम रेखा के भीतर रहना। हे भैया, मैं आज्ञा के भीतर हूं, आप इस रेखा से बाहर नहीं निकलेगा। भैया जानकी बैठी है, लखनलाल चले गए। जैसे लखनलाल गए, इधर रावण आ गए। रावण आगे बोले एकदम पटापट, क्या बोले? खोल पलक देख दुनिया के झलक श्री से जैसे आवाज लगाए बोले भिक्षाम देहि। मैया जानकी बैठी है, भिक्षा लेके आए और भिक्षा लेके आए जैसे देने लगे। बोले मैं बंधा हुआ भिक्षा नहीं लूंगा। बोले कि बाबा मैं बाहर नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकती, बाहर नहीं आ सकती, नहीं मैं बाहर नहीं आ सकती। साधु महात्मा देख कर ज्यादा मां बहन अचंभित हो जाती है। कमंडल से जल निकाला, रावण बोले कि नहीं आओगी तो तुम्हारे पति गए। हर हर ले मैया जानकी निकल गई। बाप रे, कुछ भी हो जाए अब मेरे पति को आप कुछ मत कहिएगा। शांति के हरण का तीसरा कारण रेखा का उल्लंघन करना। वेद के द्वारा, भागवत के द्वारा, पुराण के द्वारा अगर बताई गई बातों पे जो नहीं चलता है, समझ लीजिए वो रेखा का उल्लंघन करता है। और जो रेखा का उल्लंघन करेगा उसके शांति के हरण का तीसरा कारण होगा। इसलिए शांति का हरण का ये तीसरा कारण है। घटना आप लोग जानते हैं, रावण लेके चले जाते हैं। आज हम लोग, आप लोग भी अनुशासन में नहीं रहते हैं। संविधान में नियम लिखा है कि बायां चले, पुरैनी में, बथना में, दिनाटोल में बमों से दैनो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं खगड़िया में, पूर्णिया में बमा से दहना बगल गए, अपना तो जाएंगे, साथ में 100 को लेकर के जाएंगे। हाँ, अनुशासन में बंधित रहिए। Discipline is the very important for man in every walk of life. No work is the possible without discipline. जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन जरूरी है। बिना अनुशासन का कुछ भी संभव नहीं है। अनुशासन में रहना चाहिए हर व्यक्ति को। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। आज देखिए, जैसे मैया जानकी का हरण हुआ है, भगवान खोज रहे हैं, अब भगवान शिव कथा श्रवण करके आ रहे हैं। दर्शन हो गई। दर्शन जैसे हुई तो भगवान शिव प्रणाम करते हैं। जय सचिदा
नंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। प्रणाम क्या, सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा को भगवान से प्रणाम किए और माता सती को बोले कि तुम भी प्रणाम कर लो। बोले मैं नहीं प्रणाम करूंगी। बोले क्यों नहीं करोगी? बोले आप जिसको सत्य स्वरूप परमात्मा कहते हैं वो तो असत्य के पीछे भाग रहा है, माया की जानकी है। जिसको आप चित्त स्वरूप परमात्मा कहते हैं वो खग मृग से पूछ रहा है, खग मृग है मधुकर श्रेणी। हाँ, जो आनंद स्वरूप परमात्मा है वो रो रहा है, पत्नी के लिए रो रहा है। एक व्यक्ति था, पत्नी से बड़ा प्रेम करता था। अब हम इतना बात बता रहे हैं इसलिए कि हम अगल बगल में देखते हैं पड़ोसी सबको, ये सबको भी देखते हैं सब। हमरा अपना कोनो लेना देना नहीं है, हम किसी को देखते हैं तब बता रहे हैं। तो बेचारे को पत्नी से बड़ा प्रेम था। पत्नी को ट्रेन पकड़ाने के लिए जा रहे थे। ट्रेन पे गया, ट्रेन आ रही, ट्रेन आने वाली थी, रो रहा था पत्नी को पकड़ के, तू जा रही है हम कैसे रहेंगे। बड़े एकदम बिलक बिलक के बच्चा की तरह रो रहा था। उसकी पत्नी बोली आप काहे बच्चा की तरह रो रहे हैं, दे ट्रेन पे भीड़ है स्टेशन पे, शांत हो जाइए शांत हो जाइए। बच्चा की तरह पूरा रो रहा था। बगल में एक और पुरुष भी रो रहा था। तो रोने वाला सोचा कि चलो जोड़ीदार मिल गया कम से कम रोने वाला। तो धीरे धीरे नाक ताक पोंछते हुए सट गया उसके सामने। बोले कि भाई आप रो रहे हो? बोले अच्छा तुम क्यों रो रहे हो? बोले मैं इसलिए रो रहा हूँ कि हमारी पत्नी इस ट्रेन से जाएगी। बोले हम इसलिए रो रहे हैं कि हमारी पत्नी इस ट्रेन से आएगी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। कोई पत्नी के लिए रो रहा है, कोई पत्नी के लिए आने से रो रहा है, कोई जाने से रो रहा है। दुनिया ऐसी है। माता सती प्रणाम नहीं की। बोले मैं प्रणाम नहीं करूंगी। 50 एंगल से भगवान शिव समझा के थक गए, लेकिन माता सती प्रणाम नहीं की। और जीवन में याद रखिए 3 गो पौ किसी का बात नहीं रखता है। 3 पौ कौन कौन? पहला, परिवार आपकी बात नहीं रखेंगे। परिवार को आप कुछ समझाइए कि अच्छा मेरे सामने तुम बड़ा हुआ है, बच बच करता है। दूसरा, पड़ोसी आपकी बात नहीं मानेंगे। पड़ोसी को कुछ कहिए कि कल तू मेरे सामने नंगे चलता तो आज भज भज नहीं करो, होशियार हो गया क्या समझता है। तीसरा, पौ नहीं बोलेंगे, नहीं तो शाम में चाय नहीं मिलेगी किसी को। तीसरा पौ, पत्नी ये किसी की बात नहीं मानेगी। अगर पत्नी कह दे कि सूरज पूरब में नहीं पश्चिम में उगता है तो मान लीजिए पश्चिम में उगता है। क्योंकि जब जगत गुरु भोला अपनी पत्नी को नहीं समझा सके तो हम लोग तो साधारण मानव। आज देखिए भगवान से बोले प्रणाम कर लो देवी। बोले मैं प्रणाम नहीं करूंगी। बोले अच्छा प्रणाम नहीं करोगी तो जाओ परीक्षा ले लो। अरे प्रणाम नहीं करोगी तो कुछ तो करोगी, परीक्षा ले लो जाके। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो, किन जाई परीक्षा ले। तब लग बैठ आऊं बात छाई, तब लगे जब लगे तुम ये कहूँ मोहि पाही, मोहि पाही। बोले अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो जाओ परीक्षा ले लो। माता सती बोले हाँ ये ठीक है। और एक बात याद रखिए, ये दक्ष की बेटी है ना, दक्ष की बेटी किसी की बात नहीं मानती है। दक्ष की बेटी लड़ती है, वो लड़ेगी। थोड़ा होशियार होगी तो पति से लड़ेगी, थोड़ा और होशियार होगी तो परिवार से लड़ेगी, थोड़ा उसमें और होशियार हो जाएगी तो पड़ोसी से लड़ेगी।
अतन तो ढेर होशियार हो जाएगी तो चुनाव लड़ेगी, लेकिन लड़ेगी जरूर। ये दक्ष की बेटी का लक्षण है। वो बात नहीं किसी का मानते हैं। हम आपको नहीं कर रहे हैं, क्षमा करेंगे। और सब है विचार वाली बात है। देखिए यहां पे माता सती आज परीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। राम जी परीक्षार्थी बने हैं, माता सती परीक्षक बन के जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, परीक्षा देने से पहले हम लोग क्या करते हैं? फॉर्म भरते हैं ना। फॉर्म भरेंगे तभी तो मैट्रिक का एग्जाम देंगे, अन्यथा कैसे देंगे? तो माता सती देखिए कैसा काम किया। माता सती बोली, माता सती सीता का रूप बना लिया। बोली कि सीता का रूप बना के जाएंगे, अगर ये भगवान होंगे तो पकड़ लेंगे, भगवान नहीं होंगे तो कहेंगे हाँ सीता कहाँ थी तुम, हम तो तुम्ही को ढूंढ रहे थे, हम तो तुरंत कहेंगे हम सीता नहीं है। एकदम छटका बुद्धि लगाई, एकदम बिल्कुल छोटी बुद्धि। मैया जानकी का रूप बना करके जल गई। जैसे सामने से गुजरे न लखनलाल देख लिया, लक्ष्मण देख उमाकृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। लखनलाल समझ गए, अरे ये मैया सती सीता का रूप क्यों बनाई है? लेकिन लखनलाल कुछ नहीं बोले। बोले भैया का कोई लीला होगा, हम काहे बाधक बने उसमें। यही होना चाहिए, जब बड़ा व्यक्ति सामने में खड़े रहे तो छोटे को लब 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 नहीं करना चाहिए। हाँ? नहीं तो आज बड़ा चुप रहता है, छोटे लबर लबर करना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे गांव में एक बड़ा व्यक्ति एक छोटा बच्चा को मधु लेने के लिए भेज दिया। मैंने उनको कहा आप इसको मधु लेने के लिए भेज दिया, ये पड़क जाएगा मधु खाने के लिए। तब बोले क्या हो गया भेज दिए तो? दूसरे दिन आदत पकड़ लिया। दूसरे दिन उस लड़का को बोले किधर आओ, तुमको आज मधु के लिए पैसा देगा, तुम बिस्कुट खा लेना। वही किया, पैसा दिया जा करके बिस्कुट खा लिया। बोले मधु रे, बोले भूख लगा था बिस्कुट खा लिए। बोले 8 दिन के बाद तुमको नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिए, हम तो यही चाहते हैं कि हमको नहीं दीजिए। आप बड़े हो करके बच्चा को कहिएगा ये लो, तो टेस्ट करेगा ना, करेगा टेस्ट। टेस्ट करते करते खाने लगेगा, खाते खाते नशा का आदत लगेगी, पीने लगेगा, पीते पीते आदत लगेगी, स्माइक पीने लगेगा। तब तो आपको डंटा पुष्ट देगा जो नशा करता है, समाज को बिगाड़ता है। बुजुर्ग व्यक्ति, आप बच्चे से दूर हट करके, आप नशा भी करना है तो दूर हट के कीजिए ना, बच्चे के सामने मत कीजिए। बच्चा में क्या है वो? बच सब में घाय पड़ते लगने से बच्चा सद बना है। बच्चा में शकल होती है, अकल नहीं होता है। उसको राम बना दीजिए, राम बन जाएगा। कृष्ण बना दीजिए, कृष्ण बन जाएगा। जो रोल देंगे वही खिलेगा उस पे। हाँ? बच्चा तो उसे कहते हैं जिससे भगवान का प्रसाद भी बचाना पड़े और थाईमेट का बच्चा भी बचाना पड़े, क्योंकि वो बच्चा है। याद रखिए। तो लखनलाल कुछ नहीं बोले, बोले भैया है जरूर कुछ बोलेंगे। तो राम जी परीक्षा के लिए फॉर्म भर रहे हैं। क्या भरे? जैसे माता सती गई, भगवान ने जोर पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लेन निज नामो। जोर पानी प्रभु कीन प्रणामो, जोर पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लेन निज नामो। जोर पानी प्रभु कीन प्रणामो, कहूँ बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेल फिरहि के ही हेतु। बहोरी
भगवान हाथ जोड़ लिए, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, हाथ जोड़ करके बोले पिता समेत लेन निज नामो। दशरथ नरेश का बालक हूँ, लक्ष्मण राम है नाम हमारो, मिथिलेश कुमारी हरिवन में केवल ढूंढना काम हमारो। जहाँ बहती है सरयुग तट अवधपुरी शुभ धाम हमारो। परिचय दिया कि मेरा नाम राम है, मेरे भाई का नाम लखन है, मैं चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का पुत्र राम हूं। विचार कीजिए। अच्छा, इतना तक में माता सती को समझ जाना चाहिए, भाई प्रणाम कर लिया, नाम बता दिया, समझ जाना चाहिए, नहीं समझी और जाने लगी आगे। लेकिन माता सती को यह पता नहीं था कि मैया जानकी हमेशा राम के पीछे चली है। वो आगे अगवा गई, छठ से अगवा गई। तब भगवान राम बोले, कहूं बहोरी कहां वृष के तू। ए मैया, बाबा कहाँ है? अरे भोला बाबा कहाँ है? तू अकेले जंगल में काहे भौंक रही हो? एक तो हम अपना पत्नी को छोड़े तो लेके गया, अब कहीं तुमको भी लेके कोई चला जाएगा तो बस भोला बाबा राम राम करते रह जाएगा। हाँ, माता सती का दिमाग ठनक गया, हे भगवान, ये तो हम परीक्षा लेने आए थे, हमरे परीक्षा हो गए। आगे बढ़े माता सती, आभास रहे। आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उससे पहले उनके करैक्टर को जान लिए कि वो पति के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। नहीं जान पाई माता सती। भगवान राम ने माया देखे तो राम लक्ष्मण सीता, इधर देखे तो राम लक्ष्मण सीता। माता सती बोली, हे भगवान, जानकी तो थी नहीं, किधर से आ गई है? चारों तरफ राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता। माता सती चकरा गई और चकरा करके आंख बंद करके बैठ गई। भगवान ने कहा और ज्यादा माया विस्तार करेंगे तो कहीं प्राण ना छोड़ दे, इसलिए माया को खींचे भगवान। जैसे माया को खींचे तो माता सती भागी नंगे पांव, दौड़ के गए और भगवान से तो त्रिका लग गया, क्या कहना, भगवान से हंसने लगे। गई महेश समीप तब हंसी पूछी कुशलात। भगवान शिव हंस गए, कहो देवी क्या हाल है? लिन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूँ सब बात। आ गई देवी? बोले हाँ। बोले परीक्षा हो गया। अच्छा, आप जिसके बारे में जानते हैं जबरदस्त उसको कोई चेक करने जाएगा, जब विफल हो जाएगा तो हंसने लगेगा ना। तो भगवान शिव हंसे जोर से, ठीक ठाक हो ना? बोले हाँ ठीक है। बोले परीक्षा हो गई, झूठ बोल गई, जबकि वेद बताते कदापि झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोल गए। आइए, हमारे एक बच्चे से पहले हमारे सभी बच्चे के तरफ, बाल बच्चे की तरफ से कुछ रुपया दान आया। भगवान इस बच्चे की मनोकामना को पूरा करेंगे और इसके माँ बाप से निवेदन करेंगे इसको खूब पढ़ाइए, क्योंकि पढ़ाना ही आपका सार्थक होगा। मोबाइल नहीं खरीदिए, कम से कम यही रामायण जरूर खरीद लीजिए घर में। बच्चा पढ़ेगा ना तो विवेकशील बनेगा। इसका दाम मात्र, देखिए कितना छोटा बच्चा है, मात्र इसका दाम माता जी 70-75 रुपया है। ये खरीद लीजिए, घर में रख दीजिए, संस्कार बनेगा। लेकिन लोग मोबाइल खरीदना पसंद करते हैं। हाँ, ये भी खरीदिए, परकर बांधी। अब देखिए क्या होता है। माता सती यहाँ जैसे गए, झूठ बोल गई। क्या बोलते हैं? कछु न परीक्षा लेन गोसाई, कछु न परीक्षा लेन गोसाई, कछु न परीक्षा लेन गोसाई, कछु न परीक्षा लेन गोसाई। नाम तुम्हारा प्रणाम तुम्हारे
बोले कुछ परीक्षा नहीं लिए सरकार, कछु न परीक्षा लेने गोसाई। बोले हम कहाँ परीक्षा लिए, हम तो प्रणाम किए भगवान शिव। सोचे हे भगवान हम यहाँ इतना बार समझाए प्रणाम नहीं किए वहां जाके। बोले अंतर इतने है प्रभु कि आप दूर से प्रणाम किए, हम नजदीक से प्रणाम किए। भगवान शिव बोले कि जब मेरे पास सुमित जी वाला DCLR कैमरा है तो हमने लगा के देख लेंगे कि क्या क्या हुआ है। भगवान शिव ने एकदम ध्यान रूपी कैमरा लगा लिया और कैमरा में क्या देखता है, तब शंकर देख उधरी ध्यान, तब शंकर देख उधरी ध्यान, सती जो की न चरित सब गाना, सती जो की न चरित तब शंकर भगवान शिव ध्यान धर के देखा। माता सती ने जो जो लीलाएं की थी सब देख लिए भगवान। भगवान शिव ने कहा हे भगवान, ये तो माता सीता का रूप बना ली है और माता सीता को मैं मां मानता हूं। अब इसके साथ पत्नी वाला व्यवहार कैसे करेंगे, ये नहीं होगा। भगवान शिव ने कहा अगर इसके साथ पति वाला व्यवहार करते हैं, इसको पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे तो भक्ति पथ मिट जाएगी। इसलिए मन ही मन भगवान शिव ने सती का त्याग कर दिया। बताए नहीं, इन्हें के हुल से बता दिया है तुम वहां जाके ये कर ली वो कर ली, ये नहीं। भगवान शिव बात को गौन रखा, पचा के रखा, मन ही मन त्याग कर दिया। याद रखिए माता जी, जो झूठ बोलता है उनका त्याग हो जाता है, त्यागी नहीं जलना पड़ता है। माता सती भगवान शिव के साथ कैलाश जा रहे हैं। कैलाश पर्वत पे जैसे गए भगवान शिव की समाधि लग गई। भगवान चले गए समाधि में। भगवान शिव जैसे समाधि में गए, बीते संबत सहस 87 तजी समाधि संभो अविनाशी। भगवान जब समाधि से जगे तब तक माता सती इंतजार कर रही है, क्योंकि समाधि में शिव है। समाधि से जैसे ऊपर आए, राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने वो सती जगत पति जागे, जाने वो सती जगत पति जागे। जब भगवान शिव राम 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 कह करके जगह, एक बात याद रखिए माता जी, रामेश्वराय, रामेश्वर की जब स्थापना कर रहे थे, कुछ पॉइंट बहुत सुंदर है। भगवान राम जब रामेश्वर की स्थापना कर रहे थे तो बोले कि पंडित जी की आवश्यकता है, बिना पंडित जिसकी रामेश्वर की स्थापना नहीं हो सकती है। बोले पंडित जी कौन, कौन सा पंडित जी? जामवंत जी ने कहा, बोले ऐसा पंडित चाहिए जो वैष्णव भी हो और जो वेद के ज्ञाता हो। बोले ऐसा पंडित तो रावण है। रावण के दरबार में जामवंत जी जाते हैं, सुनिएगा ध्यान से। जामवंत जी जैसे गए रावण के दरबार में तो रावण को समाचार हुए